हैदराबाद से मैं हूं अब्दुल्ला शेख। एलपी गैस की फराहमी में शार्टेज के बाइस हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मनमानी कीमतों पर एलपी गैस फरोख्त की जा रही है। आइलैंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से माया पेट्रोलियम गैस एलपीजी की कीमत में एक बार फिर ₹4.79 इजाफे के बाद इसकी खुर्दा कीमत ₹234.88 मुकर्रर की गई है। लेकिन हैदराबाद में किसी भी मुकाम पर सरकारी कीमत पर एलपी गैस दस्तयाब नहीं और मुख्तलिफ इलाकों में एलपी गैस ₹270 से लेकर ₹300 फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। सरकारी कीमत तो वैसे तो कम है, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ाई और एलपीजी गैस इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल में एवरेज नहीं है और एलपीजी गैस में एवरेज है। हैदराबाद में कुदरती गैस की फराहमी में तातुल और कम प्रेशर गैस की फराहमी के बाद घरेलू सतह और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की गाड़ियों में एलपी गैस इस्तेमाल किए जाने के नतीजे में एलपी गैस की तलब में भी इजाफा हुआ है। दुकानदारों ने दावा किया है कि मुकामी सतह पर प्लांट बंद हो जाने और ब्यूरोक्रेट्स के इस शोबे में सरमायाकारी करने के नतीजे में एलपी गैस शोबे में भी जायद मुनाफाखोरी शुरू हो गई है, जो कि महंगे दाम सिलेंडर फराहम करते हैं, लेकिन महंगाई का इल्जाम दुकानदारों को दिया जाता है। गवर्नमेंट को अपनी एक कमेटियाँ बनानी चाहिए, वो जाके कंपनियों को जो फॉलो करें, उनसे पूछें भाई आप लोग क्यों रेट ज़्यादा ले रहे हैं प्लांट वालों से। प्लांट से है ना, हमें तो जैसे मिलेगा हम वैसे बेचेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कम से कम बेचें। कुंडरी से मैं हूँ एजाज मुगल। शहर और गिरदोनवा में चोरी डकैती और राजधानी की वारदातों में इजाफे की वजह से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हैं। गुज़श्ता कई माह से शहर में दिन दिहाड़े और रात की तारीकी में चोरी डकैती और राहजनी की वारदातों का सिलसिला अरूज पर है। पेश आने वाले वाक़यात में इलाका मकीन नकद रकूम, तलाई ज़ेवरात, कीमती सामान, माल मवेशी और मोटरसाइकिलों से महरूम हो रहे हैं। पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त परेशानी में मुब्तला है। मंशियात है वो तो बहुत अरूज पे है, चोरियां बहुत हो रही हैं, मोटर बाइक जो हैं वो बहुत चोरी हो रहे हैं और सारी सरपरस्ती पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। बदअमनी की वारदातों में बेपनाह इजाफे से पैदा होने वाली गंभीर सूरत-ए-हाल के बाइस इलाका मकीन सड़कों पर पुलिस और मुल्ज़मान के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हर रोज शहर के किसी न किसी इलाके में जुराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाज करते दिखाई देते हैं, मगर पुलिस अफसरान सब अच्छा है का राग अलापने में मसरूफ हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बेहतर है और डकैती रॉबरी की भी केसेस आप उठा के देख लें। इवन जो ईद पे रमज़ान में, पिछले रमज़ान में आप वारदातें देख लें और इस रमज़ान को बड़ा हमारा पीसफुल रहा। बखर से मैं हूँ राना। मेरे असल में रोज़मर्रा इस्तेमाल की शाय खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी, जिससे शहरियों की जिंदगियां जीरन बनकर रह गई। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के चेहरों से खुशियां छीन ली। रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी ज़रूरियात, आटा, घी, सब्जियां, बिलखुसूस ब्रायलर मुर्गी का गोश्त समेत तमाम खाने पीने की चीज़ें आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से पिस के रह गया है। जो चीज़ पहले 50 रुपये किलो थी अब 200-250 रुपये किलो मिल रही है और आमदन लोगों की इतनी महदूद है कि सफ़ेद पोश बंदे का इन हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। मार्केट में खरीदारी के लिए जाने वाले गरीब अफराद कुव्वत खरीद ना होने के बहस हसरत भरी नजरों से चीजों को सिर्फ देखने तक महदूद हैं। मौजूदा महंगाई जहां शहरियों पर असरअंदाज हो रही है, वहां ताजर तबका भी कारोबार मंदे होने का रोना रोता नजर आ रहा है। घर के अखराज बहुत ज्यादा होते हैं, हमको भी देखना पड़ता है। 10-20 रुपये हमारा भी मुनाफा होता है। मिस्टेड वगैरह ये वगैरह आ जाते हैं। क्या रेट है रेट लिस्ट पर, तो मंडी में से कुछ रेट मिलता है और रेट लिस्ट पर कुछ रेट होता है। हमारे भी 10-20 रुपये मुनाफा जायज़ नहीं रखते वो। जिंदगी का पहिया रवाना रखने के लिए गरीब लोगों ने हुकूमत से कीमतों में रिलीफ का मुतालबा किया है। धीर से मैं हूँ सैयद अमजद अली शाह। तिमरगरा ब्यूटिफिकेशन के तहत होने वाले तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम बन पड़ा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तिमरगरा शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने, ड्रेन, सीवरेज, ट्रैफिक जैम जैसे संगीन मसाइल के खाते में शहरियों को सैर व तफरीह के मौके फराहम करने के लिए जिला इंतजामिया ने 700 मिलियन खतीर रकम से तिमरगरा ब्यूटिफिकेशन के तहत कई तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से शुरू किया था, लेकिन निगरान हुकूमत आने और इंतजामिया अफसरान के तबादलों के बाद तिमरगरा ब्यूटिफिकेशन के तहत जारी तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम बंद हो गया है।
और तिमरगरा शहर अब खंडरात और तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों और ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बुनियादी मुतालिबा ये है कि जल्द अज जल्द यहाँ जो काम अधूरा छोड़ दिया गया है इनको जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। हमने ये एहतिजाजी मुजाहिरे में अल्टीमेटम दिया है और जिले इंतजामिया को 7 दिन दिए। इधर तिमरगरा ब्यूटिफिकेशन के तहत होने वाले तरक्याती मंसूबों पर काम की बंदिश के खिलाफ तमाम सियासी जमातों के कायदीन और ताजिरों ने एहतिजाजी मुजाहिरा किया और इन मंसूबों पर तामीराती काम शुरू करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतिजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। मैं हूं आरावाला के इलाका मोहम्मद नगर से मलक नदीम अख्तर। मोहम्मद नगर के नवाई गांव 69 ईबी उगरू में सीवरेज के गंदे पानी से बीमारियां फैल रही हैं। मोहम्मद नगर आरावाला के नवाही गांव 69 ईबी में सीवरेज का निज़ाम म्यूनसिपल कमेटी अफसरान को मुंह चढ़ाने लगा। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई के पानी में मिक्स होने लगा, जिसके बायस मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पानी साडा बाहर उबल उबल के आउंदा जी ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਲਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸਾਰੇ। ना बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी जड़ा बाजारों में खड़ा मच्छर पैदा हो रहा। इलाका मकीनों ने डीसी पाकपतन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि बच्चे बड़े सभी इस गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकें।